हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार द स्पेशल लेसन में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 7 हमारा देश भारत लाया हूं। आज इसके एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे। आपको सर्वप्रथम जानना आवश्यक है कि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तक विस्तारित है। भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है, यह जानना बहुत ही आवश्यक होगा आपके लिए। प्रश्न उठता है प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप वैसा स्थलाकृति है जो तीनों ओर जल से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप। तो भारत के बारे में आपको पता होगा कि भारत का तीन ओर का जो भाग है वह जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर भारत का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हुआ, जिसको आप लिख सकते हैं 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। शॉर्ट में आप इसको 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसका उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई का जिक्र करें तो यह 3214 किलोमीटर है। वहीं अगर पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई की बात करें तो यह 2933 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय जो सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। अगर इसमें 7,516 तटीय सीमा जोड़ दें तो टोटल मिलाकर के 22,716 इसका कुल सीमा हुआ। भारत का सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट जिसको हम भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट था वह 2004 में सुनामी के कारण डूब गया। अब अगर भारत के बारे में क्षेत्रफल को अगर आप जाने तो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर हुआ। अब पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो 7वें स्थान पर आता है। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, वह ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। सबसे पहला जो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से वह रूस है, इसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत। यानी भारत 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल में। वही जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विवेचना करें तो यह दूसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर आपका चीन का नंबर आता है। अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो भारत की कुल आबादी लगभग 121 करोड़ थी। वहीं अगर जिक्र करें भारत की स्थिति का तो यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, जो दक्षिण से उत्तर तक 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 देशांतर तक विस्तारित है। वहीं भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अगर उसका आप जिक्र करें तो एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, वह ट्रिक है मित्र पर गमछा झार।
तो वह राज्य हुआ मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड। एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं और आपको, भारत का अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है तो वह ट्रिक को आप पुनः एक बार पढ़ लें। वह ट्रिक है रूक चीन अब आया भारत। तो रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, इसके एक अक्षर से अमेरिका और ब्राजील हो गया, आया से ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत, ये 7वां स्थान आ गया। आप बने रहे मेरे साथ। वहीं बात करें भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश आपके श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान हो गए, जिसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। लंका बचपन में MBA किया, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं पड़ोसी देश को। वहीं भारत के साथ पड़ोसी देशों का एक सीमा निर्धारण किया गया है, स्थलीय सीमा का, जिसमें रेड क्लिफ रेखा का जिक्र आता है। वह भारत पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वह इंडिया और चाइना के बीच में है। लेकिन आपको जानना होगा कि भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है।